Assalamu alaikum and welcome back to Birds of Life. Alhamdulillah, we are truly blessed with the invitation to Allah Almighty's house. What an honor and beautiful journey ahead. So let's get packing for this spiritual trip. इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी फुल गाइड फॉर उम्रा पैकिंग, स्पेशली फॉर दोज हु आर ट्रेवलिंग बाय देयर ओन कार। आपको मिलेंगी कंप्लीट डिटेल्स, कैसे स्मार्टली पैक करना है, कौन सी एसेंशियल चेकलिस्ट में ऐड करनी है, कार पैकिंग हैक्स, किड्स के लिए क्या नेसेसरी आइटम्स रखनी चाहिए, व्हाट टू डू और कॉमन मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। हर एक छोटी छोटी डिटेल में इसी व्लॉग में शेयर करूंगी इंशाल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें अपनी उम्रा शॉपिंग अर्ली स्टार्ट कर लेनी चाहिए ताकि लास्ट मोमेंट में कोई भी बर्डन ना हो। बेस्ट टाइम है कि एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर ट्रैवल शॉपिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि डेली रूटीन्स ऑलरेडी बिजी ही होती हैं। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के शॉपिंग करो, अपनी चेकलिस्ट बनाओ और जरूरत की चीजें कामली बाय करो। कंफर्टेबल शूज, अपायाज और ट्रैवल एसेंशियल पे फोकस रखना चाहिए। तो ये सब चीजें लास्ट मिनट हसल से बेटर अर्ली बाय कर लेनी चाहिए। और हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग का लास्ट डे है। ऑल डन, चेकलिस्ट कंप्लीट एंड अब हम रिलैक्स मूड में हैं। सो वी आर हियर एट डेल्मा मॉल एंजॉयिंग अल बेक इन द ब्यूटीफुल आउटडोर सेटिंग एरिया। सच अ ब्यूटीफुल डे एंड द वेदर इज जस्ट परफेक्ट। मैंने अपनी पैकिंग का फर्स्ट स्टेप लिया था वॉशिंग। जितने भी न्यू क्लॉथ्स और अहराम लिए थे, सबसे पहले मैंने अहराम्स को वॉश किया विदाउट एनी फ्रेगरेंस डिटर्जेंट। इससे फ्रेशनेस भी रहती है और अहराम कम्प्लीटली क्लीन और खुशबू के बगैर जैसे सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। अच्छा, अहराम स्टफ चूज करते वक्त एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि टॉवल टाइप अहराम लिया करें, जो स्पेशली विंटर सीजन के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये फैब्रिक एब्जॉर्बेंट भी है, सॉफ्ट भी है और ट्रैवल के लिए परफेक्ट कंफर्ट देता है। मैंने भी सबके लिए यही टॉवल मटेरियल अहराम बाय किए बिकॉज इट्स वार्म, लाइट वेट एंड डजंट इरिटेट द स्किन। नेक्स्ट स्टेप, रिमूव ऑल क्लॉथिंग टैग्स। चाहे आपके अपने कपड़े हों या बच्चों के, टैग्स जरूर कट कर दें। स्पेशली किड्स के क्लॉथ्स में टैग्स इचिंग और डिस्कम्फर्ट का रीजन बनते हैं। सो दिस इज डन, जो कि इंतहाई बोरिंग लगता है मुझे। एक और बोरियत वाला काम, इलास्टिक वेस्ट ऐड करना। तो चलिए जी, साथ साथ ये भी शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने ना रायान और आयान के आउटफिट्स केयरफुली सिलेक्ट किए थे। मोस्टली पीजे, स्वेट शर्ट्स और सॉफ्ट कॉटन ट्राउजर्स, और जितने भी ट्राउजर्स थे उन सब में मैंने इलास्टिक वेस्ट ऐड कर दी, क्योंकि जो रिबन टाई वाले ट्राउजर्स होते हैं वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होते और बच्चे हर टाइम इरिटेट ही रहते हैं। सो ये स्मॉल चेंज बहुत ही हेल्पफुल होता है। बच्चे भी कंफर्ट और मॉम्स भी टेंशन फ्री हो जाती हैं। तो जब तक मैं आपसे पैकिंग बिगिन टिप शेयर कर देती हूँ। पैकिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है चेकलिस्ट बनाना। बेटर है कि एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ जिसमें सब हाउस मेंबर्स के नेम्स लिखो और उनके साथ उनकी पैकिंग डिटेल्स ऐड करते जाओ। सीरियसली, इससे ना कोई चीज मिस होती है और ना ही लास्ट मोमेंट का स्ट्रेस होता है। और मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि घर का एक स्पेसिफिक एरिया डेडिकेट कर लो, जैसे कि एक कॉर्नर या टेबल या सोफा, जहाँ आप सारी चीजें रफली रखते जाओ एज यू कलेक्ट देम। और फिर जब सारी आइटम्स रेडी हो जाएं तब फाइनल पैकिंग स्टार्ट करो। इट्स रियली मेक द प्रोसेस सुपर स्मूथ एंड ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद मैंने सब क्लॉथ्स को वॉश कर लिया बिफोर पैकिंग। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट हाइजेनिक टिप, न्यू क्लॉथ्स हमेशा पहनने से पहले वॉश कर लेने चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में ये कपड़े डिफरेंट हाथों से गुजरते हैं। स्टोर शेल्फ्स और पैकेजिंग के दौरान डस्ट और जर्म्स इजीली लग जाते हैं। सो वॉशिंग रिमूव्स ऑल डेट और इससे स्किन एलर्जी और इरिटेशन का रिस्क भी खत्म हो जाता है, स्पेशली फॉर किड्स विद सेंसिटिव स्किन। So mamas, never skip this before packing. Clean, fresh and organized clothes make your journey much more peaceful. अच्छा, ट्रैवलिंग एसेंशियल्स में ये परफ्यूम रिफिलर्स लेना बहुत स्मार्ट चॉइस है। मैंने ये रिफिलर अमेजोन से बाय किए थे। इट्स सुपर लाइट वेट एंड इजी टू कैरी, और बेस्ट पार्ट ये कि आप 2 से 3 परफ्यूम को मिक्स करके भी फिल कर सकते हैं। अंटिल टॉक अबाउट लेडीज पैकिंग, ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर वुमेन प्रिपेयरिंग फॉर उम्रा, क्योंकि कंफर्ट और मॉडेस्टी दोनों का बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो ऑलवेज चूज कंफर्टेबल नॉन रिवीलिंग अपायास जो लूज फिटिंग हो और डार्क कलर लाइक ब्लैक, नेवी, ब्राउन, पर्पल विंटर के लिए ये परफेक्ट रहते हैं। सो ये वार्म भी लगते हैं और ट्रैवल के दौरान ज्यादा मेंटेन भी रहते हैं। सो मैंने यूजुअली 4 to 5 अपायास पैक किए थे। 2 तो मैंने स्पेशल उम्रा के लिए रख दिए थे और बाकी मस्जिद विजिट और रेगुलर कैजुअल यूज के लिए रखे थे।
थे। स्टफ सिलेक्शन आल्सो इम्पोर्टेंट, अवॉइड शाइनी मटेरियल्स, चूज सॉफ्ट कॉटन ब्लेंड अपायास जो लॉन्ग आवर्स के लिए ब्रेथेबल और कंफर्टेबल रहते हैं। कैजुअल वेयर के लिए कुछ मैक्सीज, लॉन्ग मिडीज और लूज टॉप पैक करना बिल्कुल भी ना भूलना, ये होटल स्टे के लिए या रेस्ट डेज के दौरान बहुत ही कन्वीनियंट रहते हैं। अब बात करते हैं स्कार्फ और इनर एसेंशियल्स की। पैक मैक्सिमम नंबर ऑफ हिजाब्स इन न्यूट्रल कलर जो हर आउटफिट के साथ मैच हो जाए। इनर कैप, स्कार्फ पिन्स और सेफ्टी पिन एक स्मॉल पाउच बल्कि एक प्लास्टिक के कंटेनर में रखें जो सेफ भी रहें और मिलने में भी आसानी हो। हेयर केयर के लिए मिनी कॉम्स, हेयर टाइज और थोड़ा सा लाइट मेकअप भी रखें, बट रिमेंबर फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट बेस्ट रहती हैं ड्यूरिंग एहराम डेज। क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए अंडरगारमेंट्स को सेपरेट स्मॉल बैग में पैक करें जो मिक्स ना हो। और लेडीज, एक इम्पोर्टेंट आइटम जो कभी भी स्किप मत करना, सैनिटरी पैड्स, चाहे ट्रैवल के दौरान जरूरत लगे या नहीं, एक स्मॉल इमरजेंसी पाउच हमेशा रेडी रखना चाहिए, स्पेशली लॉन्ग स्टे में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। लोशन, शैम्पूज और बॉडी वॉश सबको मैंने ट्रैवल साइज कंटेनर में फिल कर लिया। अच्छा, ये ट्रैवल साइज कंटेनर मैंने 3 स्टार से लिए थे। इसके यूजेज का लॉक और अनलॉक सिस्टम था, बस यूज के लिए आप इसका लॉक निकाल दो और ये प्रेस हो जाएंगी, अदरवाइज अनलॉक के बगैर आप जितना मर्जी प्रेस कर लो ये प्रेस नहीं होंगी। अच्छा, इन सबको मैंने लेबल कर लिया जैसे शैम्पू, लोशन, बॉडी वॉश, ताकि यूज के दौरान कोई भी कंफ्यूजन ना हो। टॉयलेटरीज के लिए सिप पाउच और ट्रांसपेरेंट किट्स बेस्ट रहती हैं, अगर कोई लिक्विड लीक भी हो जाए तो बाकी आइटम्स बिल्कुल सेफ रहती हैं। टॉवल्स, वेट वाइप्स, टिश्यूज और पर्सनल केयर के मिनी पाउचेस बना लें। लॉन्ग ड्राइव के दौरान ये स्मॉल आइटम्स बहुत काम आती हैं और कार ट्रैवल के दौरान बहुत हैंडी रखें, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स। सो ये स्मॉल टिप्स बहुत टाइम और स्पेस दोनों ही सेव करती हैं। हेल्थ केयर के लिए फुट मसाजर, रोलर या मसाज ऑयल जरूर रखें क्योंकि ज्यादा वॉकिंग और स्टैंडिंग के बाद फुट रिलैक्सेशन के लिए जरूरी होती हैं। इट्स रियली हेल्पिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर उम्रा। फैमिली के लिए स्मॉल बट कंप्लीट मेडिसिन किट मस्ट है। मैं यूजुअली पैक करती हूँ पैनाडोल एंड पेन किलर, ORS साशेस, बाम्स और बैंडेजेस। किड्स के सिरप में स्पेशली कॉन्स्टिपेशन का सिरप, थर्मोमीटर, फर्स्ट एड किट सब कुछ मैंने एक स्टोरेज कंटेनर में पैक कर लिया ताकि वाइल्ड ड्राइविंग कुछ भी शेक ना हो। और मेरी बोनस पैकिंग टिप्स में मस्ट इंक्लूड है ऑलवेज डबल चेक लिक्विड टाइटली क्लोज करें ताकि कुछ भी लीक ना हो। परफ्यूम और लोशन बॉटल्स के नेक पे क्लिंक रैप्स लगा लें बिफोर क्लोजिंग, ऐसे लीक प्रूफ बन जाती हैं। ट्रैवल साइज टॉवल्स और टूथब्रश किट्स हमेशा फैमिली मेंबर्स के लिए सेपरेट ही रखें। कार में और हर बैग में स्मॉल ट्रैश बैग जरूर रखें ताकि जर्नी क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे। बच्चों के लिए ट्रैवल और होटल दोनों में एक्टिविटीज प्लान करना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे भी टाइम को एंजॉय करें और पेरेंट्स भी रिलैक्स ही रहें। तो मैंने कार के लिए स्टिकर पैड्स और स्टोरी बुक्स रख ली थी और होटल के लिए कुछ टॉयज, कलर्स, स्केच बॉक्स और स्क्रीन्स तो मस्ट ही होती हैं। इसके अलावा आयरन, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, नेल कटर, सीजर, फेरी, फीडर ब्रश, स्मॉल नाइफ, बैटरीज, मोबाइल के एक्स्ट्रा चार्जर्स, हार्ड ड्राइव, HDMI केबल, एडाप्टर, ऐसी छोटी छोटी चीजें ट्रैवल और स्टेकेशन के दौरान बहुत काम आती हैं। ट्रैवल के दौरान रेडी टू ईट एंड ड्राई स्नैक्स बेस्ट रहते हैं जैसे कि बिस्किट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स और स्मॉल बॉक्सेस में रोल और सैंडविचेस, कॉफी, टी बैग्स और बच्चों के लिए मैंने मिनी स्नैक्स पाउचेस बना लिए थे और हर एक का बोतल रिफिल एबल रखा। सबके शूज मैंने कंफर्टेबल और इजी टू वेयर रखे। ट्रैवल बैग्स में रखते वक्त मैंने इनको जिपलॉक बैग्स में डाल लिया। हर फैमिली मेंबर के लिए सन ग्लासेस और शेड्स को सेपरेट जिपलॉक बैग्स में पैक किया और फिर इनको अलग से हार्ड प्लास्टिक कंटेनर में पैक किया। इस तरह से ना इन पे स्क्रैचेस पड़ेंगे और इन केस ये प्रेस भी हो जाएं तो टूटने का कोई भी चांस नहीं है। इसके अलावा पॉकेट जाइनमाज और काउंटर्स को अपने बैग्स में ही रखें और फाइनल लगेज पैकिंग से पहले एक बार अपनी चेकलिस्ट को जरूर मॉनिटर करें और लगेज की ऑर्गेनाइजेशन स्मार्टली करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाइनल पैकिंग डन हो चुकी है। मैंने लगेज को कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था। हमारा फर्स्ट डे था रायाद में और रायाद स्टे के आउटफिट्स अलग बैग में, सऊदी कैजुअल वेयर अलग बैग में, उम्रा डे की एसेंशियल्स अलग बैग में। कार ट्रैवलिंग के लिए मैंने स्मॉल सेपरेट बैग्स बना लिए थे जिसमें वाइप्स, टिश्यू, स्नैक्स और किड्स के कुछ सेपरेट क्लॉथ्स हैंडी रखें इन केस रोड सिकनेस का इश्यू हो तो हेल्पफुल रहेंगे। सो बिफोर गोइंग टू सऊदीया अपनी टू डू लिस्ट में इन चीज़ों को ज़रूर ऐड करें। लाइक डेली बेसिस पे वॉक स्टार्ट कर दें बिकॉज उम्रा में बहुत चलना पड़ता है। हेल्दी डाइट का इंटेक करें और सप्लीमेंट ज़रूर लें लाइक मल्टीविटामिन्स, आयरन, कैल्शियम। उम्रा अदा करने का प्रॉपर तरीका, दुआज और कुरानिक आयात को ज़रूर मेमोराइज करें। रिस्पेक्ट और मैनर्स खुद भी और बच्चों को भी सिखाएं। ये सफ़र सिर्फ फिजिकल नहीं स्पिरिचुअल जर्नी भी है। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं उनको बिल्कुल भी ना करें लाइक ओवर पैकिंग मत करें, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही रखें। मस्जिद और हरम में लाउड बातें करना या रश क्रिएट करना, इन चीज़ों को अवॉइड ही करें। खाने को वेस्ट मत करें और हमेशा हर जगह को क्लीन ही रखें। ट्रैवल के दौरान पेशेंस और सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब छोटी छोटी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन आपके सफ़र को और भी
ब्यूटीफुल बना देंगी। सो अब कार ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं। अच्छा, कार में हमने ट्रैवल बेड सेट किया। ये ट्रैवल बेड इन्फ्लेटेबल है जो स्पेशली बैक सीट के लिए डिजाइन किया गया है। इसके फीचर्स बहुत यूजफुल हैं। सॉफ्ट पीवीसी मटेरियल, बिल्ट इन एयर कंपार्टमेंट और एक मिनी पंप के साथ आता है। पंप को बस कार के लाइटर सॉकेट में कनेक्ट करना है और 2 से 3 मिनट में बेड फुली इन्फ्लेट हो जाता है। डिफ्लेट करना भी बहुत इजी है। बस एयर रिलीज वाल्व को ओपन करें और फोल्ड करके छोटी सी बैग में पैक कर दें। तो स्पेस फ्रेंडली और सुपर कन्वीनियंट है। अगर बच्चों ने सोना हो, लॉन्ग ड्राइव के दौरान रिलैक्स करना हो, तो ये ट्रैवल बेड बिल्कुल एक स्मॉल कम्फी मैट्रेस की फील देता है। ट्रैवल बेड सेट करने के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए वो है कार चेकअप बिफोर ट्रैवल। लॉन्ग ड्राइव से पहले टायर्स और एयर प्रेशर और कंडीशन जरूर चेक करें। ऑयल और कूलेंट लेवल भी देखें। ब्रेक और लाइट्स टेस्ट भी जरूर करें। अगर पॉसिबल हो तो सर्विस जरूर करवा लें ताकि सफर स्ट्रेस फ्री और सेफ रहे। और हाँ, एक स्मॉल टूल बॉक्स और जंपर केबल कार में रखना अच्छा ऑप्शन है। कार की ऑर्गेनाइजेशन भी स्मार्टली करें। जो चीजें फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं उनको हैंडी रखें। लॉन्ग टर्म वाली चीजें बैक साइड पे शिफ्ट करें और कार ऑर्गेनाइजेशन एक दिन पहले ही कर लें ताकि किसी भी किस्म की थकावट ना हो। और एक दिन पहले ही हमने इन फिशेस को फ्रेंड्स के हैंड ओवर कर दिया था। फूड के लिए ऑटोमेटिक फीडर लगाना भी सेफ ऑप्शन था, बट इलेक्ट्रिसिटी, पंप, वाटर हीटर, इन चीजों का रिस्क बिल्कुल भी लेने का दिल नहीं कर रहा था। और एक दिन पहले ही मैंने घर की डीप क्लीनिंग कर ली थी। किचन, वॉशरूम, फ्रिज और ट्रैश सब कुछ मैंने मैनेज कर लिया था, बग्स फ्री और ऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि घर वापस आने पे आपको जब साफ सुथरा घर मिलता है तो बहुत ही पीसफुल वाइब्स आती हैं। एंड मीट माई लिटिल एंड क्यूट हेल्पर। अच्छा, एक दिन पहले ही मैंने हलीम कुक करके फ्रीज कर दी थी सऊदिया के लिए, बिकॉज रायान को होममेड फूड बहुत पसंद है। और कार के लिए भी मैंने काबली पुलाव और चिकन पराठा रोल्स प्रिपेयर कर लिए थे क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में होममेड फूड का मज़ा ही अलग होता है। तो बस यहीं पर मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। बेस्ट विशेस फॉर योर लॉन्ग जर्नी। और सब उम्रा पे जाने वालों को पर्सा फ्लाई फैमिली की तरफ से एडवांस उम्रा मुबारक। और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। लास्टली एक छोटी सी नोटिफिकेशन, ये व्लॉग आपको एंड में मिल रहा है। मैं ऑलरेडी अपना उम्रा जर्नी शेयर कर चुकी हूँ फुल डिटेल्स के साथ। एक्चुअली ये व्लॉग मैं पहले शेयर करना चाहती थी, लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं सऊदीया जर्नी से पहले और बाद में बहुत ही ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, सो इसीलिए थोड़ा लेट ही अपडेट किया। लेकिन आप सबके प्यार और सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। स्टे कनेक्टेड ऑलवेज। अल्लाह हाफिज़।